हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास से। मैं शिवम शर्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के थ्रू जो है रेलवे यानी आरआरबी की कुछ वैकेंसीज जारी की गई हैं। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CAN नंबर 05/2024 इसके थ्रू क्या किया गया है। अभी कुछ वैकेंसीज जारी हुई हैं। आज ही 13 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। कितनी पोस्टें हैं, क्या किस किस पोजीशन की, किस किस पोस्ट पे क्या क्या कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, किस किस चीज़ की पोस्ट निकली हैं, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, फर्स्ट टायर का क्या पेपर रहेगा, फर्स्ट स्टेज जब आप एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या क्या कितने घंटे का पेपर होगा, कितने मार्क्स का आपका पूछेगा, और सेकंड स्टेज में आपका क्या क्या पेपर रहने वाला है, कितने नंबर का और कितनी टाइमिंग उसकी रहेगी, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इस बार दी गई हैं, तो सारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, जिसमें सारी डिटेल है, कौन से पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट आपको समझाता चलूँगा। यहाँ देखिए, फॉर्म का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से जो है आपका यहाँ पे आरआरबी की तरफ से कुछ वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसकी पब्लिशन डेट यानी जो पब्लिश हुआ है ये आज की डेट यानी 13/9/2024 को इसे पब्लिश किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 14/9/2024 यानी 14/9/2024 से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसकी क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो होगी, एप्लीकेंट कब तक इसे फिल कर सकते हैं, 13/10/2024 तक इसे फिल कर सकते हैं, रात 11:59 यानी 12 बजने से 1 मिनट पहले तक। और अगर आपको फ़ीस सबमिशन है रजिस्ट्रेशन की डेट, तो ये फ़ीस सबमिशन की जो डेट्स है 14 से 15 अक्टूबर तक आपकी रहेगी। उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो यानी करेक्शन विंडो आपकी 16/10 से 25/10 तक ओपन रहेगी, यानी 25 अक्टूबर तक आपकी करेक्शन विंडो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका नाम गलत हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है पेमेंट के लिए, उसमें कुछ ऐसा इशू रहेगा तो उसको आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो है आपका कौन कौन से पोस्ट पे रेलवे ने वैकेंसीज जारी की हैं। अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहला आप देखेंगे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, फिर दूसरा स्टेशन मास्टर की है, फिर थर्ड पे है गुड्स ट्रेन मैनेजर, एंड फोर्थ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन 5 पोस्टों पे क्या है रेलवे ने क्या वैकेंसीज जारी की गई है। अब इनका क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या सिलेबस है, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, किस किस की कितनी पोस्टें हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आइए देखिएगा, इनका पे स्केल और एज लिमिट सब यहाँ पे साफ साफ लिखी है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि ग्रेजुएट पोस्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 से कितनी 36 ईयर रहेगी, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो क्या आते हैं उस दायरे के अंदर आएंगे। ठीक है। जो लेवल इन 7 CPC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो है इनिशियल यानी स्टार्टिंग पे स्केल आपका 35,400 रहेगा, और स्टेशन मास्टर का भी सेम एज इट इज़ वही है, और गुड ट्रेन मैनेजर का 29,200, और बाकी के जो दो हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड सीनियर क्लर्क वाले का भी सेम वही रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड इनका B2 रहेगा फर्स्ट वाले का, एंड सेकंड जो आपका स्टेशन मास्टर का A2, एंड गुड ट्रेन मैनेजर का भी A2, और नीचे वालों का C2 रहेगा, ठीक है। एज लिमिट आपको यहाँ दिख रही है, साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, ठीक है, नॉर्मल के लिए आपकी जो है एज इतनी मांगी गई है, बट जो है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन जिनको मिलेगा उनके के लिए ये एज क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आगे देखेंगे टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऑल आरआरबीज़ में जो दी गई हैं यहाँ पे टोटल 8,113 यानी 8,113 वैकेंसीज निकालेंगे, जिसमें जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 1736 यानी 1,736 वैकेंसीज रहेंगी। स्टेशन मास्टर की 994 यानी 994 वैकेंसीज हैं। गुड ट्रेन मैनेजर की जो है 3,144 वैकेंसीज रहेंगी, 3,144 रहेंगी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो है 1,507 वैकेंसीज रहने वाली हैं, यानी 1,507 वैकेंसीज रहने वाली हैं, ठीक है। यानी आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देंगे 732 वैकेंसी। इसी तरीके टोटल आपकी कितनी वैकेंसी हो जाएंगी 8,113 वैकेंसी। अब इसके सिलेबस और इसमें देखिए रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो कोविड-19 के कारण जो है पैंडमिक के कारण उनकी एज जो है क्रॉस हो चुकी है और वो इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको 3 इयर्स का क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है। आपकी क्वालिफ़िकेशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के
मान्य विद्यालय विश्वविद्यालय से क्या होना है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वही कैंडिडेट आपका इसमें एलिजिबल होगा। आगे मैं बात करूँगा इसके सिलेबस की, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे बात करते हैं। पेपर 2 टाइप्स में होगा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। दोनों जो पेपर आपके रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम, फर्स्ट स्टेज भी आपका CBT रहेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए है, जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क वगैरह के लिए रहेगी स्टेशन। अभी मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेकंड स्टेज भी आपका CBT आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ नॉर्मली दे रखे हैं। अभी मैं आपको पहले सिलेबस का बताया था, उसका सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद मैं आपसे कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा। ये नॉर्मल पूछा है कि आंखों का विज़न ऐसा रहना चाहिए, वो नॉर्मली ये फिजिकली हैंडीकेप पर्सन वगैरह ये जो उन सब का देखा जाता है इसमें, उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे दिखाई गई है। एज लिमिट को दिखाया गया है कि 1/1/2025 तक आपकी एज जो है इसके लिए सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। जो बर्थ आपको जनरल के लिए बताया गया है कि 2 जनवरी 1989 से वो बच्चा, मतलब जो भी पर्सन होगा जो फिल करा वो हुआ होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले का ना हो, उसके बाद का होगा चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। फिर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा ग्रेजुएट पोस्ट वालों को, ऐसे करके इसमें दिखाया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली मैं बात करूँ, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट आपको ऑनलाइन रहेगी। इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि आपके जो है 500 रुपये कटेंगे। देखिए यहाँ पे फ़ीस का मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन फ़ीस का क्या है ये मैंने पढ़ लिया था कि इसमें बोल रहा है कि 500 आपके फ़ीस जाएगी। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देंगे तो आपके 400 रुपये रिफंडेबल हो जाएंगे, और ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। और जो आपका SC ST वाले हैं, ठीक है, उनके के लिए क्या रहेगा, तो फीमेल कैंडिडेट हो या कोई वैसा हो तो उसके क्या होंगे, बैकवर्ड क्लास के होंगे, तो उनका क्या होगा, 250 रुपये पूरे रिफंडेबल हो जाएंगे जितनी उनकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन रहेगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी, फीस का क्या रहेगा। अब इसके बाद मैं फटाफट आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ कि क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या पेपर आपका आएगा, कैसे आपसे पूछा जाएगा पेपर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेज के लिए जो रहेगा, ठीक है, स्टेज 1 में 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस या जिसे रीजनिंग आप बोलेंगे वो आपके कितने 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इसमें 40 क्वेश्चन तो अवेयरनेस के हैं, और बाकी आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें डिडक्शन प्रोसेस रहेगी यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपका क्या कहते हैं 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, यानी 1/3 पार्ट्स आपका इसमें देखा जाएगा। या 1/3 पार्ट्स का मीन्स ये हुआ कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होने पे आपका एक सही आंसर चले जाएगा, ठीक है। वैसे तो 0.25 का होता है, बट इसमें 1/3 पर वो है, तो उसके हिसाब से ही आपका क्वेश्चन गलत है, यानी 3 क्वेश्चन सही गलत होने पे आपका एक सही क्वेश्चन कट हो जाएगा, ठीक है। यही सेम प्रोसेस सेकंड वाले के लिए भी चलेगी। अब फर्स्ट स्टेज के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स में जिसका आपका नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन होगा, LCM HCF होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस में एनालॉगस पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर पूछा जाएगा, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएंगे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस आ जाएंगे, रिलेशनशिप एंड एनालिसिस रीजनिंग आ जाएगी, सिलोजिज्म एंड जम्बलिंग, वेन डायग्राम आपके आ जाएगा, पजल्स आपसे पूछेंगे, डाटा सिफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन पूछ जाएंगे, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, और ग्राफ के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में जो है आपका इसमें 10th लेवल तक की साइंस वगैरह इन सब चीज़ों को आपको देखा जाएगा इसमें, ठीक है। जिसमें आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, जितनी भी न्यू थिंग्स हैं, यानी जनरल अवेयरनेस को आप ये बोल सकते हैं, ये करंट अफेयर एंड स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह इन सब से रिलेटेड जितनी भी होती हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, ऑल टोटल जितनी भी होंगे सब चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, जनरल पर्सन के लिए 40% नंबर लाना ज़रूरी है, यानी 100 में से 40 नंबर आपको बिल्कुल पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, ठीक है। 40 नंबर आपके होने चाहिए इसमें। और EWS के लिए 40% का क्राइटेरिया है,
और नॉन क्रीमी लेयर 30% का, और उसके बाद SC वाले जो हैं उनके भी 30%, ST वालों को 25 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, जिससे आप इजीली एग्ज़ाम को क्या करें, क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर जितने नंबर जो टोटल मेरिट जाती है उसका 40% नंबर आपको लाना होगा, 100 नंबर है तो आप ये मान के चलिए कि इसके 40 नंबर आपको कम से कम इसमें चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड मोड में पेपर देखेंगे, जब सेकंड स्टेज पे जो पेपर होगा उसके लिए क्या है, आपका टोटल 90 मिनट का टाइमिंग यहाँ दिया जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, 90 मिनट का आपको यहाँ टाइमिंग दिया जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन जनरल अवेयर्स के, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 35 रीजनिंग के होंगे, और 120 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, और टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, 90 मिनट की ही रहेगी। सेम वही प्रोसेस में 1/3 पार पोर्शन उसका होगा, और सेम कोर्स जो है पैटर्न वही आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसमें कोई आपका चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और डिडक्शन प्रोसेस भी वही है, सॉरी मिनिमम क्राइटेरिया भी वही है, मार्किंग का 40% नंबर आप लाएंगे तो इसमें भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉर्मलाइज मार्क स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT शैल बी यूज फॉर शॉर्टिंग लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बोल कह रहा है कि जो नॉर्मल मार्क्स क्राइटेरिया इनको बताया कैंडिडेट का, अगर सेकंड स्टेज में भी वो क्रॉस कर लेते हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू पोस्ट के जो भी उनकी शॉर्टिंग लिस्ट होगी कैंडिडेट की, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका रेलवे वैकेंसीज़ का सारा कुछ। जो अब जिस पोस्ट में क्या क्या चीज़ें, अब ये भी समझा देता हूँ कि इसमें आपकी टाइपिंग स्किल है या नहीं। गुड ट्रेन मैनेजर में जो है, जो आपका फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा वो सबका कॉमन रहने वाला है, सभी का कॉमन है जितनी भी पोस्टेज हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट फर्स्ट वाले में कोई नहीं है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट वाला जो है उसमें टाइपिंग स्किल रहेगी, और जूनियर असिस्टेंट वाले में भी रहेगी, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाले में कोई आपका टाइपिंग स्किल नहीं है। और स्टेशन मास्टर वाले में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। ठीक है, उसके अलावा जो दो हैं, एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई टेस्ट नहीं, आप 2 एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये था आज के इस वीडियो की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है रेलवे के उसमें क्या है। और अपना ये आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको इमेज वगैरह कैसे कैसे पुट करनी है वो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिया रहता है। तो यही था आज का जो है नॉर्मल आपके लिए जो रेलवे की वैकेंसी जारी हुई है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।